इस प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करने से पहले 4-5 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले हम उन मुख्य बिंदुओं को जान लें, तब इसके बाद हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन सबसे पहले जो है उन बिंदुओं पर बात करते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए सबसे पहला नंबर पॉइंट है, यदि मैं मान लूँ कि माना f1x और f2x ये दो आपके फलन हैं, यह भी कंटिन्यूअस है, यह भी कंटिन्यूअस है और यह भी कंटिन्यूअस है। तो ध्यान से हमारी बातों को आप लोग सुनिएगा। हम मान रहे हैं कि माना, ये तो हमारा एक प्रश्न है, लेकिन आप ये पहले नोट्स में जाने कि माना ये जो f1x है एक कंटिन्यूअस है और f2x भी एक कंटिन्यूअस है, अर्थात पहला f1 फलन और f2 दोनों कंटिन्यूअस है। तो इनका जो है कुछ 4-5 जो है तथ्य निकल के आते हैं। वो तथ्य कौन कौन से हैं? f1x प्लस f2x, अर्थात एक कंटिन्यूअस फलन में कोई दूसरा कंटिन्यूअस फलन जोड़ दिया जाए तो जो नया रिजल्ट आने वाला है वह भी कंटिन्यूअस ही होगा, ये भी कंटिन्यूअस मिलेगा। यदि एक कंटिन्यूअस फलन में कोई दूसरा कंटिन्यूअस फलन घटा दिया जाए तो वह भी सदैव कंटिन्यूअस ही होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तीसरी बात, यदि किसी कंटिन्यूअस फलन में कोई दूसरा कंटिन्यूअस फलन आपस में गुणा करे तो भी आने वाला जो रिजल्ट है वह कंटिन्यूअस ही होगा। इतनी बात आप दिमाग में रखिए। एक लास्ट चौथा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई फलन f1 है और कोई दूसरा फलन f2x है, यदि यह भी कंटिन्यूअस है, यह भी कंटिन्यूअस है और पहले कंटिन्यूअस फलन को कोई दूसरा कंटिन्यूअस फलन भाग दे तो उस दशा में रिजल्ट जो है आने वाला कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। ध्यान दीजिए, f1x बटा के f2x, अर्थात पहला फलन भी कंटिन्यूअस है, दूसरा फलन भी कंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस फलन को दूसरा कंटिन्यूअस फलन भाग दे रहा है, आने वाला जो रिजल्ट है वह कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन कह रहा है कुछ शर्तें हैं, f2x का मान कभी 0 न हो जाए, अर्थात 0 जैसे ही होगा तो 1/0 और 1/0 पर यह फलन इनफाइनाइट की ओर ट्रेंड होता हुआ दिखाई देगा, अर्थात वो परिभाषित नहीं होगा। तो सिर्फ f2x जो है, f2x की वैल्यू 0 को छोड़ के अन्य सभी मानों के लिए यह हमारा तथ्य जो है सही होगा। सिर्फ और सिर्फ जो ये बार में जो लगा हुआ है वही हमें दिमाग में रखना है कि f2x 0 के बराबर न हो, अर्थात तो वह 0 को छोड़ के अन्य सभी फलनों पर वह कंटिन्यूअस होगा। मैं एक बार इसको फिर रिकॉल कर रहा हूँ, देखिएगा। f1x ये भी कंटिन्यूअस है, f2x ये भी कंटिन्यूअस है। दो कंटिन्यूअस फलन आपस में जोड़े जाएं तो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। f2x ये भी कंटिन्यूअस है, f1x भी कंटिन्यूअस है, f2x भी कंटिन्यूअस है, दोनों का अंतर भी एक कंटिन्यूअस ही होगा। अब कह रहा है कि f1 और f2 दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। कह रहा है कि f1x और f2x दोनों कंटिन्यूअस है तो f2x f1 बटा f2 ये भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक शर्त पर वह जो है फेल हो रहा है, अर्थात f2x जो है कभी 0 के बराबर न हो, चूंकि 1/0 का सेंस इनफाइनाइट की ओर इंगित हो रहा है, जिसे फलन हमारा परिभाषित नहीं होगा, तब वह फलन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अन्यथा 0 को छोड़ के अन्य सभी मानों के लिए फलन हमारा कंटिन्यूअस होगा। इतनी बात आप ध्यान से इसको देखें, वीडियो को रोक के नोट्स बना लें, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 पर चलते हैं, जल्दी से इसे नोट करिए। देखिए, प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर तथा x बराबर 5 पर सतत है। एक पॉइंट हमसे छूट रहा है जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को, उसमें 5वें बिंदु में आप लोग लिख लीजिएगा कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल बोला जाए तो यूपी बोर्ड के बच्चे दिमाग में रखें, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जितने भी बहुपद हैं
वह हमेशा सतत ही होते हैं। ऑल रियल नंबर पर, सभी रियल नंबर पर, जितने भी रियल नंबर का सेट है, हर एक संख्याओं के ऊपर पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद सतत होता है। तो हम कुल मिला के 5 बिंदुओं को दिमाग में रखेंगे ताकि सवाल बनाते समय हमें कभी जो है दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 पर ये पॉलिनोमियल काटा ये एनसीईआरटी प्रश्नावली, जो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.1 का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न हमारा यही है कि f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर इसे हमें सतत दिखाना है। तो एक एक पॉइंट लेके हल करेंगे। x बराबर 0 पर हम चेक करें तो सबसे पहले किसी फलन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस बिंदु पर हमें कंटिन्यूअस दिखाना है उस पर फलन का मान, तीनों यदि आपस में बराबर हो जाए तो वह दिया गया फलन जो है कंटिन्यूअस ही होता है। आइए इस पर बात करते हैं। x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर यदि हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पिछले वीडियो में हम बहुत ही इसको अच्छे तरीके से समझाए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, फलन की वैल्यू कैसे निकलती है। फिर भी आप लोग इसे फिर से देखिएगा बहुत ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर चेक करना है तो हम 0, लेफ्ट कह रहा है तो माइनस, इधर हम लगाएंगे fx। अब आगे लिमिट x को h में कन्वर्ट कर रहे हैं, h टेंडिंग टू 0, इधर f ऑफ, अगर x को h में टेंड करेंगे तो x की जगह 0 - h, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 - h। आगे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, हालांकि फलन जो है सिर्फ और सिर्फ एक मान के लिए दिया है तो इसमें तो सोचना है नहीं कि वह कौन 0 से बड़ा है या तो कैसा है। तो इसके लिए 5x - 3 हर एक दशा में सत्य होगा। तो अगर fx का मान इतना है तो f ऑफ 0 - h का मान कितना होगा। तो जहाँ आपको दिखाई, एक लाइन और लिखते हैं इसको, f ऑफ 0 - h कहने का मतलब कि -h, जहाँ x है वहीं पर -h भर देंगे। तो अब कुल मिला के लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 इंटू एक्स के जगह -h -3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -5h -3, h के स्थान पर 0 ट्रेंड करेंगे, ये पूरा मान आपका 0 हो जाएगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ बचेगा -3। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो -3 है, इसे घेर के रखेंगे। इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाए। x बराबर 0 पर, x इक्वल टू 0 पर ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट। उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर चेक करना है तो 0 इसके ऊपर प्लस लगा लेंगे, इधर हो गया हमारा fx। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस कहने का तात्पर्य यहाँ हम h के स्थान पर 0 टेंड करेंगे, h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x के स्थान पर 0 प्लस h, इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके बाद 0 में अगर h जोड़ा जाए तो सिर्फ और h आएगा, f ऑफ h। तो अब देखिए fx की वैल्यू इतनी है तो f की h की वैल्यू कितनी होगी, तो जहाँ x है वहीं h भर देंगे। तो कुल मिला के लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5x के जगह पर h -3, अब फिर h के स्थान पर 0 भरेंगे तो यहाँ -3, ए राइट हैंड लिमिट आया। तो अब देखें यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर है, यहीं तक नहीं काम होगा, आगे एक तरफ और बढ़ेंगे। x बराबर 0 पर हम फलन को चेक करेंगे तो f ऑफ 0 बराबर 5 गुणे x के स्थान पर 0 -3, तो f0 बराबर इधर होगा 0 -3, अर्थात f0 की जो वैल्यू होने वाली है वो -3 होगी। अतः हम इस प्रकार से देख रहे हैं, स्थान में ये इधर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन की वैल्यू 0 पर चेक करना था, ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, अतः दिया गया जो फलन होगा हमारा वह कंटिन्यूअस होगा।
इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में सवाल लगाइएगा। हालांकि यदि प्रतियोगी परीक्षा में आपसे भेंट हो जाए इस प्रकार के सवाल से, तो ये फलन का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये दोहरा नेचर का नहीं है कि एफ एक्स जो है 5x-3 है, यही एफ एक्स जो है अब अगले बार जो है 2x+3 है, यही एफ एक्स जो है तीसरे बार कुछ है। एक सवाल में कहीं तीन तीन फलन को के नेचर को जोड़ के रखेगा, तो इस बार एक ही सिर्फ सिंगल है। तो यहाँ से हम एक रूल भी सीख लें कि जो जितने भी पॉलिनोमियल हैं, चाहे वह एक घाती हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, तो वह सिंगल अगर वह इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है तो रियल नंबर के हर एक मान के लिए वो हमेशा जो है कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे हम देखें कि ये एक तरीके का बहुपद है, वो x बराबर 0 पर भी एक तरीके से कंटिन्यूस है, x बराबर -3 पर भी कंटिन्यूस है, x बराबर 5 पर भी कंटिन्यूस है। तो आइए एक बार और इसको चेक करते हैं कि x बराबर -3 पर कैसा इसका व्यवहार है। तो यहाँ से x बराबर -3 पर आप लोग 3 पर चेक करते हैं। देखिए 2-3 सवाल कर लेंगे आप तो लगातार जो है इस तरीके के सवाल को बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत इस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है आपको। करा फलन हमारा वही है, लेकिन पॉइंट इस बार बदल दिया x बराबर -3 पर। तो हम x बराबर -3 पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकालने के लिमिट x टेंडिंग टू किस पर चेक करना है, x बराबर -3 पर। तो यहाँ -3 इसके ऊपर माइनस लगाएं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इधर हो गया है आपका f(x), तो लिमिट अब इस बार h टेंडिंग टू 0। अब जो -3 आपको दिखाई दे रहा है, -3 -h करेंगे तो ये हो गया f(-3 -h)। अब यहीं राइट हैंड लिमिट रहता तो प्लस लगा देते, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड टू 0। अब f(-3 -h) अर्थात जो फलन है उसमें x के स्थान पर हमें -3 -h भरना है। तो फलन तो हमारा यही है। अब यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट में -3 -h और -3। तो अगले वाले चरण में लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंदर गुणा करेंगे तो -15 -5h -3। तो h के स्थान पर 0 भरें, पूरा मान 0 होगा। फिर जाके लास्ट में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इसका जो मान है h जो भरेंगे तो ये इतना जो है 0 हो जाएगा। तो -15 -3 मिलके -18, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है -18 आ रही है। वहीं बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -3 पर चेक करना है, तो -3 उसके ऊपर प्लस लगाएंगे। इधर होगा आपका f(x), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(, इस बार राइट हैंड के लिए उसमें जोड़ेंगे तो ये होगा -3 + h। जहाँ हम इसमें माइनस कर रहे थे इसमें प्लस करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब कह रहा है कि जहाँ x आपको दिखाई दे रहा है -3 + h, वहाँ पर x के स्थान पर इतना भरिए। तो अब रखेंगे 5 ब्रैकेट में -3 + h और इसके बाद -3, h के स्थान पर 0 करेंगे, ये मान 0, -5 में -3 का गुणा करेंगे तो -18 और इसके बाद 15 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ गलती हो रही है, ये -15 -3 कुल मिला के ये -18 और ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -18, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -18। अब x बराबर -3 पर फलन को देखें कि यह कितना मान दे रहा है, तो f(-3) बराबर 5 × -3 तो कुल मिला के -15 -3 अर्थात -18। तो अब इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस बार भी x = -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू f(-3) ये तीनों मान आपस में बराबर हैं। इस प्रकार से दिया गया फलन x बराबर -3 पर भी कंटिन्यूस होगा। ये बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे, ये हमेशा सवाल लगाते आपको आदत हो जाएगी। ध्यान रहे मित्रों, x बराबर -3 पर हम चेक कर लिए। अब एक लास्ट है x बराबर 5 पर आपको बताना है कि फलन सतत है कि असतत है। इसे आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कमेंट जरूर करेंगे कि x बराबर 5 पर फलन हमारा सतत है कि असतत है। ठीक है, अगले सवाल की ओर जाते हैं। ये सवाल हमको आशा है कि आप लगा पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, प्रश्नावली 5.1 का ये दूसरा प्रश्न है। x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² -1 के सतता की जांच कीजिए। प्यारे मित्रों, x बराबर 3
पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सत्ता की जांच कीजिए। यह प्रश्न आपको एक कंटिन्यूटी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मिल जाएगा, वहीं हम इनको सॉल्व किए हैं। आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सवाल मिलेगा आपको, प्रश्नावली 5.1 का ये दूसरा वाला सवाल है। तो इससे समय फालतू न नष्ट करते हुए इसको हम हटा देते हैं, आप उसमें जाके वहाँ खोजिएगा। एक तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित फलनों की सतता की जांच कीजिए। पहले पार्ट में कहा है कि f(x) बराबर x - 5। दूसरा इसी में इसका पार्ट है f(x) बराबर 1/x - 5। तीसरा पार्ट आपका है f(x) बराबर x² - 25/x + 5। चौथा पार्ट है f(x) बराबर mod ऑफ x - 5। ध्यान दीजिएगा, एक मैं नोट के रूप में बोल रहा था पॉइंट कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं, जितने भी बहुपद हैं, वो हर एक मान के लिए कंटिन्यूअस होंगे। तो आप यहाँ देखें f(x) बराबर x - 5, इस बार वो पॉइंट भी नहीं पूछ रहा है किस बिंदु पर आपको बताना है। तो वो आप पॉइंट कैसे निकालेंगे? x - 5 को 0 करें तो x का मान यहाँ पर 5 आ रहा है, अर्थात x बराबर 5 पर हमें फलन को चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ भी x बराबर 5 पर ही चेक करेंगे। अब देखिए, इसे भी अगर तोड़ लें तो ये वर्गांतर ऊपर दिखाई दे रहा है, x² - 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात x - 5 और x + 5। x + 5 से खत्म, x - 5 बचेगा। तो x कुल मिला के यही वाला प्रश्न फिर बन रहा है। तो इसे x - 5 बच रहा है, तो x बराबर 5 पर इसे चेक करेंगे। कह रहा है कि कैन नॉट बी इक्वल टू -5। f(x) बराबर mod ऑफ x - 5, इसका नेचर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप सवाल इसको भी देखते हुए कह सकते हैं कि यह फलन हमारा एक बहुपद है तो एक कंटिन्यूअस है। तो आप देखिए, कुल मिला के x - 5 को 5 पर हमें चेक करना है। तो बताइए कि यदि आपसे कोई कह देता कि f(x) बराबर x - 5, अब हमें पॉइंट भी मिल रहा है कि x बराबर 5 पर इसे दिखाइए कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बताइए कि हम पिछले वाले सवाल में वो जैसे किए हैं उसी तरीके से इसे भी कर लेते। यहाँ फलन भी एक ही नेचर का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL, फिर इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर इसके बाद फलन की वैल्यू 5 पर चेक करेंगे कि उसका मान कितना है। देखिए, एक सवाल हम कर ही देते हैं इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 5 पर चेक करना है तो 5, और लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस इधर लगा देते f(x). लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे 5 - h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ x है वहीं 5 - h भरना है, तो 5 - h भरना है, तो यहाँ हमें x दिखाई दे रहा है, तो x के स्थान पर 5 - h भरेंगे तो 5 - h। इसके बाद ऑलरेडी पहले से -5 है, तो कुल मिला के -5 से +5 भी कैंसिल, और h के स्थान पर 0 भर देंगे तो पूरा मान हमें 0 के बराबर मिल रहा है। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मान यहाँ निकालेंगे। अब देखिए, राइट हैंड लिमिट में करेंगे क्या? लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर चेक करना है? 5 पर, तो 5 प्लस इधर हम f(x) लगाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके बाद f ऑफ 5 + h लिखेंगे, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके बाद जहाँ x है उस x के स्थान पर हमें, यहाँ x है, ये वाला हमारा फलन है, x है, वहाँ पर 5 + h लिखेंगे, तो x के स्थान पर 5 + h और लास्ट में -h लिख देंगे, तो ये -5 है, सॉरी ये -5 है। 5 से 5 कैंसिल, h के स्थान पर 0 भर देंगे। इस बार भी हमारा मान 0 आ रहा है, ये राइट हैंड लिमिट मिला। f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है? अर्थात x के स्थान पर 5 इसमें भर दें तो हम देख रहे हैं कि x के स्थान पर 5 माइनस ये हो गया 5। अब 5 - 5 करेंगे तो 0, अर्थात f ऑफ 5 की वैल्यू भी 0 आ गई। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 तीनों का मान आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे कि यह फलन भी हमारा कंटिन्यूअस है। तो आदत डालिए, कई सवाल करेंगे तो आपको यूं ही आभास होने लगेगा कि जितने भी हमें बहुपद मिल रहे हैं वो किसी भी नंबर पर, चाहे वो रियल नंबर का कोई भी अंक ले लें, हर एक मान के लिए कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ऐसे ही हम देखते देखते फलन को बता पाएंगे कि वह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आगे वाला सवाल दूसरे सवाल पर आप चलिए, दूसरे वाले को कैसे करेंगे, मिटा दें इसको। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो दूसरा वाला पार्ट है, f(x) = 1/x - 5, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5, इस पर चेक करना है। वह कह क्या रहा है कि एक फलन f(x) है
1/x-5 आप x बराबर 5 को छोड़ के अन्य सभी मानों पर इसको चेक करके देखिए कि यह फलन किस प्रकार का फलन है। मित्रों, अभी हम एक रूल आपको बताए थे, एक छोटा सा पॉइंट लिखवाए थे कि यदि f1x और f2x दोनों कंटिन्यूअस फलन है, मतलब f1x भी पहला फलन भी कंटिन्यूअस है, दूसरा फलन भी कंटिन्यूअस है, तो इसका आने वाला जो फल है अर्थात जो आने वाला परिणाम है वह भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक शर्त थी कि f2x कभी 0 के बराबर न हो जाए। यहाँ हम कहे थे कि f2x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब बताइए कि हम इसको क्या देख रहे हैं, fx बराबर 1/x-5। एक तरीके से ये जो आपका प्रश्न दिया है fx बराबर 1/x-5, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fx बराबर 0x के पावर 1, ऐसे लिखें 1 इंटू एक्स के पावर 0 अपान x-5। अब बताइए कि ए भी एक आपका पॉलिनोमियल है, ए भी बहुपद है, तो हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद जो है कंटिन्यूअस होता है। यह भी बहुपद हमारा कंटिन्यूअस ही है, सातत्य है। तो बताइए यह भी कंटिन्यूअस, तो आने वाला परिणाम भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन x-5 जिस पर 0 हो रहा है उसको छोड़ने के बाद जो है सब हर एक मान पर वह कंटिन्यूअस होगा। तो x-5 किस पर 0 हो रहा है, तो x-5 बराबर 0 करें तो x बराबर 5, अर्थात x बराबर 5 को छोड़ के वह हर एक मान के लिए सतत होगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हमारा इस तरीके से एक प्रश्न है, चूँकि हम जानते हैं कि f1x बटा f2x कंटिन्यूअस होता है, परंतु उसके लिए शर्त क्या है, f2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ x बराबर 5 को छोड़ के हमारा प्रत्येक ये जो प्रश्न हमारा है वो हर एक मान के लिए फलन जो है संतत होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया जो फलन fx है, fx इज इक्वल टू 1/x-5, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5 पर सतत होगा। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बताइए किस प्रकार से सतत आप कह सकते हैं, तो आप यही थ्योरी बताना कि यहाँ हम जानते हैं कि एक बहुपद को यदि कोई दूसरा बहुपद भाग दे और दोनों बहुपद कंटिन्यूअस हों तो उस दशा में आने वाला परिणाम भी हमारा कंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन एक शर्त पर, जबकि f2x कभी भी 0 के बराबर न होनी चाहिए। तो यहाँ हम फलन x बराबर 5 पर देख रहे हैं कि 0 हो जा रहा है और समस्त मानों के लिए 0 नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि x बराबर 5 को छोड़ के अन्य सभी मानों के लिए हमारा फलन जो है सदा के लिए कंटिन्यूअस होगा। इतनी बातें आपको बी वाले में आ गई। सी वाली जो सवाल है वह हूबहू पहले वाले सवाल का ही रूप है। थोड़ा देखिए, अब वर्गांतर ही सॉल्व करेंगे तो x-5 ही आएगा। इस प्रकार से ए बी सी 3 सवाल आप लगा पाए। डी वाले सवाल के लिए अगले डी वाले सवाल को देखते हैं कैसा है। fx बराबर मॉड ऑफ x-5। इस सवाल को समझने से पहले ध्यान दीजिए, आप कक्षा 11 में रिलेशन और फंक्शन में फंक्शन वाले अध्याय में पढ़े होंगे। मॉड ऑफ x किस तरीके का फंक्शन है, मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं एक बार। मॉड ऑफ x को वहां आपको समझाया गया होगा कि यह x के बराबर होगा। यह मॉड ऑफ x के बराबर कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा है। यही मॉड ऑफ x माइनस x होगा, कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा है। हालांकि आप लोगों को ये बताया गया है कि मॉड ऑफ x अर्थात मॉडुलस के अंदर चाहे ऋणात्मक राशि रहे या धनात्मक राशि, हरदम उसका परिणाम जो है धनात्मक ही होता है। तो ये मॉड ऑफ x अगर x का मान 0 से बड़ा है तो यह x पॉजिटिव ही है। कह रहा है कि मॉड ऑफ x का मान अगर वह x जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होने का मतलब कि निगेटिव राशि, और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके पीछे माइनस लगाते हैं। इसीलिए जब x का मान 0 से छोटा है तो उसके लिए हम माइनस x लगाए हैं। ये मॉड ऑफ x की पूरी जो है एक तरीके से परिभाषा हो गई। तो इसी के आधार पर यदि हम इसे तोड़ें तो बताइए fx बराबर, इसे हम लिख सकते हैं कि x-5 और x-5 जब 0 से बड़ा होता है तो x का मान 5 से बड़ा हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि fx की वैल्यू x-5 तब होगी जब x का मान जो है 5 से बड़ा होगा, और यह x-5 निगेटिव कब होगी, माइनस x-5 जब x का मान जो होगा वह 5 से छोटा होगा। अब दिमाग में रखिएगा, इस x-5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
इस माइनस का प्रयोग मैं इसमें कर दूं तो 5 माइनस एक्स भी होगा। 5 माइनस एक्स लिख दें या माइनस एक्स माइनस 5 कर कैलकुलेशन में थोड़ा अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 5 पर हमें चेक करना है इक्वल टू होगा भाई, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बराबर का चेक कराएंगे। x टेंडिंग टू 5 माइनस चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ हो गया अपना फलन fx, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके बाद f ऑफ 5 माइनस h, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां ये देखिए यहाँ fx के दो मान आपको दिखाई दे रहे हैं, x माइनस 5 और इस fx का मान इतना भी दिखाई दे रहा है। तो यह पूछ रहा है कि इस बार फलन को बताओ कि जहां फलन का जो मान मिलने वाला है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा वाला मान हमें यही दिखाई दे रहा है, चाहे तो हम ये लिखें चाहे ये लिखें। तो अब देखिए इसे हम लिखेंगे जहां हमें x दिखाई देगा उस x के स्थान पर 5 माइनस h होगा, तो 5 तो हम भी लिख रहे हैं 5 माइनस x के स्थान पर 5 माइनस h, तो ये -5 ऐसे माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस h, अर्थात h के स्थान पर 0 करेंगे और ये आपस में फिर करके 0, तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आ रही है। यहाँ ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालने RHL, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है लिमिट x टेंडिंग टू हमें 5 पर चेक करना है, तो 5 प्लस इधर लगाएंगे fx, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसके बाद f ऑफ 5 प्लस h, फिर अगले चरण में लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ध्यान दीजिए इस बार 5 प्लस h लिखा है, अर्थात 5 से बड़ा फलन, तो 5 से बड़ा फलन कौन है, a ही हमारा है, या 5 के बराबर के लिए भी काम करेगा और 5 से बड़े के लिए भी काम करेगा। तो x के स्थान पर 5 प्लस h, तो ये हो गया 5 प्लस h और -5 तो -5, फिर दोनों एक दूसरे से कैंसिल, h के स्थान पर 0 रखेंगे तो कुल मिला के फिर 0 हो गया। ये राइट हैंड लिमिट क्या माना गया। तो यहाँ देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0, और x = 5 पर फलन क्या होगा, x ऑफ 5 बराबर जहां x का मान 5 x है वहां पर 5 भर देंगे तो एक मिलेगा 5 - 5, अर्थात f5 बराबर 0। इस प्रकार से देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f5 तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, अतः दिया गया फलन हमारा कंटीन्यूअस होगा। तो इस वीडियो को आप नोट करिएगा। लेकिन देखें एक ऐसा चित्र जो मॉड ऑफ x का आप लोग कक्षा 11 में पढ़े, उसके ऊपर थोड़ा सा 1 मिनट विचार करें कि होता क्या है। मिटा रहा हूं इसको। मॉड x कक्षा 11 के फंक्शन वाले अध्याय में आपको आलेख में बताया गया होगा कि मॉड ऑफ x की तस्वीर कैसी थी, a x डैश और a मिल गया है आपको y डैश। अगर मॉड x था उसका ग्राफ आप खींचेंगे तो एक कक्षा 11 में, हालांकि मैं अगर ग्राफ खींचने की बात करूं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए कक्षा 11 की वीडियो आप देखते रहिएगा। मॉड ऑफ x का अगर हमें आलेख बनाना है तो इस मूल बिंदु से इसका नोट जो है ब्रेकडाउन होता है इस प्रकार से। मॉड ऑफ x को देखिए, मॉड ऑफ x में कहीं भी हम पेंसिल चलाएं, यहां से शुरू कर रहे हैं एंड पॉइंट तक पहुंच जा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इसके चित्र को देख के ही बता सकते हैं कि मॉड ऑफ x एक तरह का कंटीन्यूअस फलन है। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात रखूं, इसका यदि आलेख आप खींचेंगे, ये मूल बिंदु है x - 5 यदि कहेगा तो हम दाएं तरफ शिफ्ट होंगे 5 मिनट, अगर x + 5 कहता है तो बाएं तरफ शिफ्ट होते। इसका आलेख आप सीखेंगे तो उस वहां से आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। x - 5 का यदि डायग्राम बनाया जाए तो 5 मिनट दाएं तरफ शिफ्ट होके इस तरीके से इसका आलेख बनेगा। अब बताइए कि यहाँ से भी हम आगे की तरफ अगर पेंसिल दौड़ाएं तो हर एक बिंदु पर हमारी पेंसिल कहीं भी नहीं टूट रही है या ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से मॉड ऑफ x - 5 भी एक तरीके का कंटीन्यूअस फलन है। उसके आलेख को हम देखें तो ऐसे बता सकते हैं इसके चित्रों को देख देख के कि क्या है। लेकिन सिर्फ ये जो 5.1 का तीसरा सवाल है, सारे सवाल हो गए। अगला सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।